साशवान रहे मामई। रहे साशवान। किसकी वजह से बालवीर हमें मात दे रहा है? कुछ नहीं मामई, हम तो बस। उद्यान को उस औरत के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में कैसे पता। इसकी भनक भी उन्हें लग गई तो सब खत्म। हम तुमसे पूछ रहे हैं सशमाक, किसकी बात हो रही है? कौन बचा रहा है बालवीर को? उसकी बुलंद किस्मत मामई, उसकी वजह से बच रहा है बालवीर। सही कहा तुमने, इसीलिए हमने भी उम्मीद नहीं हारी है, क्योंकि किस्मत की एक आदत होती है, वो बदलती जरूर है। किस्मत को हमारा साथ देना ही होगा, क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हैं। यही सोच और विश्वास एक सच्चे बालवीर की निशानी होती है सशमाक। इसलिए अगले मिशन पर हम तुम्हें भेज रहे हैं। बी की एग्जैक्ट लोकेशन तो हम ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन बी इसी घेरे में कहीं है। हालांकि देखने में यह जगह थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन हमें तुम पर पूरा विश्वास है सशमाक कि तुम बहुत जल्द इस घेरे में बी को तलाश कर ढूंढ निकालोगे। आप फिक्र ना करें मामई, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। काशवी, बेटा कुछ खा ले। तूने कुछ भी नहीं खाया है। रोटी गोल गोल मटोल, दाल में घोल और खा के बोल, प्यार के मीठे मीठे बोल। मेरी माँ बचपन में ऐसी ही कविता गाकर मुझे खाना खिलाती थी। माओ का अपना ही तरीका होता है बच्चों को खाना खिलाने का। पता नहीं क्यों, लेकिन उनके मुंह से बचपन में ऐसी स्टूपिड कविताएं भी बड़ी अमेजिंग लगती थी। आई एम श्योर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए ऐसी कोई स्टूपिड कविता जरूर गाती होगी। देखो काशवी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख, उनका आशीर्वाद वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा तुम्हारे पास है, राइट? लेकिन वो एहसास कि आज के बाद मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, बहुत बहुत दर्द देता है। माँ की गोली, माँ आज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मुझसे बात कीजिए। माँ, माँ तुम नहीं समझोगे। मैं समझता, माँ को खोने का गम मैं भी समझता। I mean, मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन मैं उस गम को समझ सकता हूं, क्योंकि इस दुनिया में पेरेंट्स को खोने से बड़ा दुख कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स जहां भी होंगे, तुम्हें ऐसा दुखी देखकर खुश नहीं होंगे, और भूखा देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। काशवी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे देखकर वो भी दुखी होंगी? हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जहां भी रहे खुश रहे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं, उनके लिए खा लो। ठीक है, पूरा मत खाओ, लेकिन हम सबके हाथों से एक एक निवाला खा लो, ओके?
ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम कुछ दिन यहीं रहोगी हम सबके साथ। नहीं नहीं दादाजी। काशवी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ऐसे हालात में हम तुझे अकेला तो छोड़ नहीं सकते। कुछ दिन रुक जा। आंटी। माँ सही कह रही है, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। कम ऑन काशवी, रुक जाओ ना। काशवी दीदी रुक जाओ ना प्लीज। काशवी, अभी तू आराम कर बेटा। कल वीर के साथ जाकर अपना सामान ले आना। आगिल भी क्या खेल खेलती है ना तेतरा। सोचो क्या होगा जब इस काशवी को पता चलेगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लो, आ गई मॉडर्न कॉलोनी। सुषमा, हाँ। ये जो हमने भेष बदला है ना, इतना गजब का है भाई कि हम दोनों किसी के सामने से भी गुजर जाएं, पूरे शाश्वान लोक में कोई हमें नहीं पहचानेगा। यहाँ धरती लोक की तो बात ही अल्लाह का। इसलिए तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो। हाँ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शाश्वान लोक, उदा का लोक। सबसे पहले हमें इस मोहल्ले में घर लेना होगा ताकि हम बी को आसानी से तलाश सकें। अगर इस मोहल्ले में घर मिल गया ना हो बाद मजा आ जाएगा। चलो। सुषमा का जो दिन चढ़िया पर घर नहीं मिलिया। ओ सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। और रुक, पुत्र जी ये बताओ, इधर सुरेश एजेंट की दुकान किधर है? सुरेश बेटा जो घर दिलवाते हैं ना किराए पे। हाँ। अच्छा अच्छा, वो पीछे वाली गली में ये। हाँ। अच्छा, थैंक यू बेटा, कैरी ऑन, बाय बाय। वीर, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है ऐसे तुम्हारे घर पे जाके रहना। मेरा घर थोड़ी ना है, दादाजी का है, उनसे ही जाके पूछ लेना। अरे पर सब लोग परेशान होंगे ना मेरे वहां रहने से। ठीक है, तो तुम हमें परेशान मत करना। वीर, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। अश्वी, मजाक तो तुम कर रही हो। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो क्या तुम मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़ती? नहीं ना। और वैसे भी तुम हमारे घर पे आओगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो, दादाजी को चाय पे चर्चा करने के लिए एक नया मेंबर मिल जाएगा, पापा को जादू दिखाने के लिए ऑडियंस मिल जाएगी, साथ ही साथ नव्या को गेम खेलने के लिए कोई मिल जाएगा, इवा दीदी तो वैसे ही तुम्हारी फ्रेंड है, और माँ को खाना खिलाने के लिए एक नया बकरा। और तुम्हें? वो मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? होगी ना, इतनी सारी किताबें लोगी तो माँ मुझे बोलेगी कि तुम भी किताबें पढ़ो। फिर वीर, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम सबका साथ मिल रहा है, स्पेशली तुम्हारे जैसे दोस्त का। अब कुछ और भी सामान है तो वो लेकर आओ, तब तक मैं पैक करता हूँ। ओके? वीर इतना अच्छा फ्रेंड है, मन कर रहा है कि उसे सब बता दूं। अग्नि, मेरा जादू, वो शाश्वान लोग, सब कुछ। मम्मी पापा की डेड बॉडीज का ऐसे आना बता दूं क्या? वीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अगर इसने मेरे बारे में बालवीर को सब बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर बालवीर ने काशवी के माँ बाप की तस्वीर देख ली तो उसे काशवी की असलियत पता चल जाएगी। ये मैं नहीं होने दे सकती। पता है, कुछ दिनों से ना सब कुछ इतना अजीब सा हो रहा है।
कैसे रोकूं इसे? ऐसा कोई करता है क्या? इतना टाइम लगा दिया, धन्यवाद। जितना टाइम उस बेवकूफ एजेंट को समझाने में लगा, उससे कम टाइम में तो जादू से हम अपना मकान खड़ा कर लेते। हाँ पता है नहीं कर सकते, बस दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। पर सुषमा, इस मोहल्ले में तो घर मिला नहीं हमें। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है उसी घेरे में जहां बालवीर ने बी छुपाया है। मजा तो तब आए जब बी और बालवीर एक साथ मिल जाए। बी को नष्ट करते ही बालवीर को खत्म होते हुए देखें। वो पिछले कुछ दिनों से ना मैं देखो काशवी, तुम्हें जो भी बताना है दिल खोल के बताओ। क्या करूं, कैसे रोकूं काशवी को? मैं कैसे बताऊं? मैं देख कर आता हूं। अग्नि, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नहीं, तुम क्या कर रही हो? सब उस लड़के को बताने जा रही थी। तो वीर दोस्त है मेरा, मेरी सारी बातों को समझता है वो। उफ काशवी, काश वो समझ पाता, पर ये नामुमकिन है। क्या बताओगी तुम? हाँ, कि आग तुम्हें जला नहीं सकती? तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर भी शायद वही जादू है जो तुम्हारे अंदर है, और तुम अपने जादू से दूसरी दुनिया से 2 लाशें खींच लाई हो। मुझे मम्मी पापा से मिलवाओ। इसकी झूठी उम्मीद मत रखो कि एक आम आदमी तुम्हारी ये बातें समझेगा काशवी। और इंसान की फितरत होती जो समझ में ना आए उससे दूर भागने की। और मैं नहीं चाहती कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद तुम अपने प्यारे से दोस्त और उसके परिवार का साथ भी खो दो। बाकी तुम्हारी मर्जी। पता नहीं क्यों वो गाड़ी का अलार्म बजने लगा था, फिर उन्होंने आके बंद भी कर दिया। अब तुम कुछ कह रही थी? मत बताना काशवी। मैं नहीं चाहती कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद तुम अपने प्यारे से दोस्त और उसके परिवार का साथ भी खो दो। कुछ नहीं, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। आई विश कि ये सब कुछ हुआ ही ना होता। आई अंडरस्टैंड। अग्नि सही कह रही है, वीर इस सब पे विश्वास नहीं कर पाएगा। ये बातें मैं शायद सिर्फ अग्नि के साथ ही कर सकती हूँ। बेवकूफ कांति रोज मेरी बातों में आता है और सोचता है कि मैं सुधर जाऊंगा। कहता है कहता, अरे तोबा तोबा, चोरी करना छोड़ ही नहीं सकता। कांति भाई, हमने आपकी दुकान में इसको चोरी करते वक्त ही पकड़ के क्यों नहीं धोया? जब देखो तब कसमें खाते रहता है, लेकिन ये है कि सुधरता ही नहीं है। झरना बहन, वहीं के वहीं पकड़ के धोने में वो मजा कहाँ जो अब उसको चोरी का माल खाते हुए देखने में आएगा। वो समोसा मैंने जानबूझ के आगे रखा था, क्योंकि वो बना है सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च से। अब देखना वो कैसे कूदेगा। वाह वाह कांति भाई, ये मजा तो इसको मारने में भी नहीं आता। मिठाई तो खा ले, मिठाई। लेकिन ये मीठे पेड़े खा के तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। ऐसे कैसे? मैंने ये पेड़े भी उसके लिए स्पेशल बनाए हैं, प्योर नेचुरल ग्रीन चिली।
अब देखो आगे का तमाशा। क्या हुआ? पानी पानी। मेरी दुकान से चोरी करने का अब तुझे यही फल मिलेगा हमेशा। पानी 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 पानी। बालवीर, अरे भाई 500 का छुट्टा है क्या? वो रिक्शा वाले को देना है। हाँ है ना। ये तो बालवीर है। अरे यहाँ क्या कर रहा है? थैंक यू। बाप रे, मैं बालवीर के इतने नजदीक रहता था। वो कहीं उसने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे जान से यहीं पर रोक दीजिए। आ जाओ। काशवी, तुम ये बैग लेके अंदर जाओ, मैं पैसे देकर आता हूँ। चलिए भाई, पास के मोहल्ले में जाना है। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? अचानक चले गए थे। सब ठीक तो है ना यहाँ? ठीक तो नहीं है बेना। पता नहीं कैसे काशवी के पेरेंट्स की अचानक मौत हो गई और इसलिए मेरा उसके साथ रहना जरूरी था। वाह बालवीर, यही इंसानियत किसी भी बालवीर का सबसे बड़ा गुण है। तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त के बुरे वक्त पर तुम उसके साथ खड़े हो। नहीं बेना, मुझे तो काशवी के पास तब होना चाहिए था जब काशवी को पता चला कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो मुझे उसके पास होना चाहिए था, क्योंकि मैं जानता हूं एक माँ को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन अब माँ के कातिल को ढूंढने के लिए मैं अपना मन बना चुका हूं। मुझे अब खुद शाश्वान लोग जाना होगा। ये सब क्या हो रहा है? बालवीर पे खतरा है। और क्या मतलब वीर तारा के हार के बाद महामहिम ने पूरे शाश्वान में बालवीर के लिए खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम डलवाया है। उसी की जांच के लिए है। शाश्वान रहे शाश्वान। बालवीर ने अब तक शाश्वान वासी होने का बहुत गलत फायदा उठाया है। शाश्वान का सिक्योरिटी सिस्टम शाश्वान वासियों के आने जाने पर रोक नहीं लगाता है, इसलिए बालवीर अपनी मर्जी से आता जाता रहा है। लेकिन अब और नहीं, उसने हमारे पूर्वजों की यादों तक को मिटा दिया है, हमारा स्मृति महल नष्ट कर दिया है। मगर महामहिम, किसी ने भी बालवीर को स्मृति महल नष्ट करते हुए नहीं देखा है। हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं मामी। तुम आज भी ये उम्मीद लगाए बैठी हो कि शायद बालवीर बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो। भले ही बालवीर के पिछले गुनाह हमने अपनी आंखों से ना देखे हो, लेकिन वीर तारे पर बी को चुराने का अपराध उसने हम सबकी आंखों के सामने किया है। जहां एक तरफ शाश्वान लोक का सबसे वफादार सिपाही सशमाक धरती लोक पर बी तलाश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने शाश्वान लोक के सुरक्षा सिस्टम में कुछ अपडेट्स किए हैं, जिससे शाश्वान लोक की धरती पर कदम रखते ही बालवीर मारा जाएगा।
माँ के कातिल को ढूंढने के लिए मैं अपना मन बना चुका हूं। मुझे अब खुद शाश्वान लोग जाना होगा। क्या शाश्वान लोग की पूरी सेना तुम्हें ढूंढ रही है? वहां की पूरी टेक्नोलॉजी बी को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि हमेशा के लिए तुम्हें खत्म कर सके। और तुम खुद कह रहे हो कि तुम वहां जाना चाहते हो। मैं जानता हूं बेना, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ का कातिल जो कोई भी है, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रह रहा है। मैं जब माँ से मिलने के लिए गया तो उसने माँ को ही मार दिया था। फिर जब माँ की स्मृतियां देखने के लिए हम स्मृति महल पहुंचे तो उसने स्मृति महल को ही नष्ट कर दिया। और इसलिए इस बार मुझे खुद शाश्वान लोग जाना होगा। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं शाश्वान लोक में नहीं था। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी ताकत छीनने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं शाश्वान लोक जा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं वहीं रहूंगा। क्या ये क्या कह रहे हो बालवीर? नई सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार शाश्वान लोक में हर जगह सेंसर्स लगाए गए हैं और जब भी कोई नया व्यक्ति शाश्वान लोक में कदम रखेगा, ये सेंसर्स उसे स्कैन करने लगेंगे, यानी कि उसकी जांच करने लगेंगे। और जैसे ही ये सेंसर्स बालवीर को स्कैन करेंगे या बालवीर के किसी अंश को स्कैन करेंगे, यहाँ एक ब्लास्ट होगा और बालवीर हमेशा हमेशा के लिए मारा जाएगा। तुम्हारे वहां कदम रखते ही पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर देंगे, और तुम वहां रहने की बात कर रहे हो। ये कैसी योजना है बालवीर? सिर्फ रहूंगा ही नहीं बेना, इस बार मैं महामहिम मुत्तान को कैद कर दूं, खुद शाश्वान लोक का महामहिम बनूंगा। क्या? हाँ बेना, माँ के कातिल तक पहुंचने के लिए महामहिम मुत्तान को हटाकर मुझे खुद शाश्वान लोक पर राज करना होगा, क्योंकि महामहिम मुत्तान मुझे अपराधी मानकर असली अपराधी से अनजान है। बालवीर, तुम बात समझ नहीं रहे हो। वीर तारा जाकर बी को लाना, उसके लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत थी, और तुम उन दोनों के धनी हो। लेकिन ये योजना जो तुम सोच रहे हो, ये नामुमकिन है। तुम्हें आने वाली परेशानियों का अंदाजा भी नहीं है बालवीर। बेनाम, मेरी माँ कहा करती थी, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और अब सच की जीत का वक्त आ चुका है। छल और धोखे से जीतने वाले बालवीर के लिए अब शाश्वान तैयार है। अच्छा सुनो, उधर देखो। हाँ, अच्छा सुषमा, इधर इधर इधर, वहां भी लगाओ सुषमा। हाँ, इधर इधर देखो ना। अच्छा ठीक है ना, जहां तुम्हें देखना देखो। कहाँ ढूंढेंगे बी को? पूरा इलाका छान लिया, अब बस धरती का ये आखिरी हिस्सा बचा है। इस बार बत्ती हरी हो जाना, हरी हो, हरी हो जाए। सुषमा, अब बी को कहाँ ढूंढेंगे? कहीं बालवीर ने बी को किसी दूसरे इलाके में तो नहीं छुपा दिया? नहीं 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 नहीं, बी को अगर जगह से हिलाया जाता तो सैटेलाइट पकड़ लेता। बी है इसी इलाके में। अरे पर पूरा इलाका तो छान मारा हमने। ज्यादा गहराई में रखी हुई चीज को सैटेलाइट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मतलब बालवीर ने बी को छुपाया इसी इलाके में, मगर बहुत ज्यादा गहराई में, क्योंकि ऊपरी जमीन हम सारी स्कैन कर चुके हैं। और कौन सी गहरी जगह हो सकती है? कुएं में तो नहीं रखा? तो बात
इतना मत सोचा करो, घुटनों में दर्द हो जाएगा। अरे मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। वही कह रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि बालवीर ने बी को किसी घर के नीचे दफन कर दिया हो? अरे अगर किया भी है तो क्या हम एक एक घर में जाकर तलाशी लेंगे? हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे घुटने, कमर, गर्दन सब में दर्द हो रहा है यार। मैं इतना भटक भटक कर हो बात सब बर्बाद हो गया हूँ। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं, मैं जाऊंगा। बेनाम, हमें बादल का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। हमारे पोर्टल से हम जल्दी ही शाश्वान लोग पहुंच जाते। नहीं बालवीर, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। मुझे शक है कि उत्तान ने शाश्वान लोक में पहरा और बढ़ा दिया होगा। जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे लगता है महामहिम उत्तान सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं खुद शाश्वान लोक आऊंगा। वो मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे सिवाय शाश्वान लोक के। वो देखिए, आ गया शाश्वान लोक। लेकिन यहाँ पे तो कोई सुरक्षा नहीं है और ना ही कोई सिपाही नजर आ रहा है। नजर नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं है। बालवीर, बहुत संभल कर। मुझे अब भी लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप फिक्र मत करिए बेनाम, मैं धरती लोक पर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर आया हूं। मुझे कुछ नहीं होगा, डरिए मत, आगे बढ़िए। ये तो तुम्हारे दोस्तों का सीक्रेट कोड है ना, जो सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, आखिर दिल्लाक और बहामिर गरज संदेश से मुझे क्या कहना चाहते हैं? उम्मीद यही है कि बालवीर यहाँ आने की नहीं सोच रहा हो, लेकिन अगर सोच भी रहा होगा ना तो हमारा ये सीक्रेट कोड पढ़ के नहीं आएगा। अरे दिल्लाक, क्यों नहीं आना, ये कारण भी तो लिखो। हाँ हाँ सब्र करो, लिख रहा हूँ। अगली बार ना ऐसे वक्त पे तुम मेरे साथ मत आना। खतरे का निशान? बालवीर, मैंने कहा था ना, शाश्वान लोक में बहुत खतरा है, हमें लौटना होगा। चलो। नहीं बेना, मैं यहाँ से लौटने के लिए नहीं आया। खतरा चाहे जो भी हो, मुझे आगे बढ़ते ही रहना होगा। आप चली जाइए, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ऐसा नहीं कर सकते हो तुम बालवीर। यहाँ खतरा है इसलिए तो तुम्हारे दोस्तों ने संदेश भेजा है। बालवीर, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ से चलो। मैं समझ सकता हूँ बेनाम कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन जिंदगी में कुछ खतरे उठाने पड़ते हैं, तभी सफलता मिलती है। इसलिए मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। रुको। अग्नि, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने दोस्त को उसके दुख में अकेला कैसे छोड़ सकती थी? तुम्हारा दुख नहीं बांट सकती, पर समझती तो हूँ। सच कह रही हूँ काशवी, माँ बाप तुमने खोए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना कोई खो दिया। ओके। एनीवे, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं पता लगा लूंगी। मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो हमें तुम्हारे माँ बाप के काफिलों तक पहुंचा सकती है।
क्या क्या पता चला है? तुम्हारे माँ बाप की हत्या शाश्वान लोक में हुई थी। शाश्वान लोक? हाँ, शाश्वान लोक। और वहां उनसे कोई मिला था। कौन मिला था? बालवीर। सुबह से 15 घर स्कैन कर चुका हूँ, लेकिन बी का नामो निशान नहीं है। बरदौल भी तो इसी इलाके में बालवीर की रखवाली करता था, तो उसका घर भी आसपास ही होगा। और मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ भाई। एक एक घर को स्कैन करना पड़े, एक एक घर पे दस्तक देनी पड़े, करूंगा। देखा बालवीर, मैंने कहा था ना, शाश्वान लोक में तुम्हारे लिए खतरा है। उत्तान ने शाश्वान लोक के पूरे जमीन पर तुम्हारे लिए बारूद बिछा कर रखा है। अगर तुम्हारा शरीर या बालवीर से जुड़ी कोई भी चीज इस जमीन को छुएगी तो उसके दबाव से ही ब्लास्ट हो जाएगा। बालवीर, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये जमीन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये मेरा घर है बेना, और अपने घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और क्या हो सकती है? बालवीर, जज्बाती मत बनो। यहाँ पूरे जमीन पर तुम्हारे लिए बारूद बिछा कर रखा है। मैं जानता हूँ बेना, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आप मेरा साथ देगी तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर कैसे? क्या तरीका हो सकता है? अगर तुम अदृश्य भी हो जाओगे तब भी जैसे ही तुम्हारा पैर इस जमीन को छुएगा, तुम्हारा वजन इस बारूद के सेंसर को एक्टिवेट कर देगा। ये बारूद तभी एक्टिवेट होता है जब मेरा वजन इन पर पड़ता है, लेकिन अगर मेरा वजन शून्य हो जाए तो मेरा वजन इन बारूद पर पड़ेगा ही नहीं। तुम्हारा वजन शून्य कैसे करे? है एक रास्ता, हवाई पंख। हवाई पंख? ये हवाई पंख है बालवीर। अब इसे पहनकर तुम्हारा वजन शून्य हो चुका है, पंछी के परों की तरह। मुझे पूरा विश्वास है बेनाम की ये हवाई पंख जरूर काम करेंगे। अरे वाह, ये तो कमाल है बेना। मैं इस जमीन पर बिना दबाव दिए चल पा रहा हूँ। मेरा वजन जैसे शून्य हो गया है। यहाँ के सेंसर्स मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं। कमाल है बेना, आपका आविष्कार और आप दोनों ही कमाल है। अब आगे क्या करने का इरादा है? कैसे हमला करना है? नहीं बेना, शाश्वान लोक के सिपाही मेरे अपने हैं और मैं अपनों पर वार नहीं कर सकता। तो बिना लड़े कैसे जीतोगे लड़ाई? लड़ूंगा, लेकिन बिना अपनों पर वार किए। बालवीर, तुम जो कह रहे हो ये मुमकिन नहीं है। लड़ाई दुश्मन को मार कर ही जीती जाती है। इस बार मैं लड़ाई मार कर नहीं, मर कर जीतूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? कि आप क्या कहना चाहती हैं? कि शाश्वान लोक में मेरे मम्मी पापा से बालवीर मिला था, तो क्या बालवीर शाश्वान लोक से है? हाँ, और जब तुम्हारे माँ बाप की मौत हुई तो बालवीर शाश्वान लोक में ही मौजूद था। तो साफ साफ बोलिए अग्नि, क्या कहना चाहती हैं आप? आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे मम्मी पापा को बालवीर ने
जस्ट बिकॉज उस समय वो शाश्वान लोक में था तो वो कल्प्रिट बन गया। क्या सबूत है इस बात का? या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? आप झूठ बोल रही है ना मुझसे? अब नहीं काशवी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और मैंने कब कहा कि बालवीर ने तुम्हारे माँ बाप को मारा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि बालवीर मौजूद था उस दिन शाश्वान लोक में। हो सकता है उसे कुछ पता हो। तुम बेमतलब गुस्सा हो जाती हो काशवी। I'm sorry. Actually, yeah, you're right. बालवीर को कुछ पता हो सकता है। मुझे बालवीर से बात करनी चाहिए। कहाँ मिलेगा मुझे वो? मुझे नहीं पता। अब मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है अग्नि। आप बालवीर का पता लगा लोगे, मुझे पूरा यकीन है। यकीन तो तुम्हें उस बालवीर पे बहुत ज्यादा है। पता नहीं कब तुम मुझ पर बालवीर से ज्यादा यकीन करोगी। एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा जब तुम मुझ पे भरोसा करोगी और उस बालवीर से नफरत। ये क्या हुआ? मेरे शरीर पर आग कैसे लग गई? बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। बचाओ महामहिम, बचाइए महामहिम, बचाओ। बालवीर, बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेना, मैं ठीक हूँ। वाह, अदाकारी तो खूब कर लेते हो। एक पल के लिए तो मैं भी डर गई थी, कहीं नकली आग की जगह असली तो नहीं लगा दी मैंने। अगर आपको विश्वास हो गया कि मैं यानी बालवीर जल रहा है, तो महामहिम मुत्तान को भी विश्वास हो ही जाएगा। अब आगे क्या करना है? इंतजार। महामहिम मुत्तान के हमारे जाल में फंसने का इंतजार। कभी ना कभी तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा। पापा जी, ये वीर का फोन फिर से नहीं लग रहा है। कब से एक ही मैसेज आ रहा है। थोड़ा वेड़ा पुनः डायल करा, पहुंचने के बाद फोन भी नहीं किया। आपका पोता ना बहुत लापरवाह हो गया है। लो, खुल गया किस्मत का दरवाजा। आखिरकार बालवीर का घर मिल ही गया। कमाल है बहू, प्यार आए तो तुम्हारा बेटा, गुस्सा आए तो मेरा पोता। जी नमस्ते जी, मैं वीरदा दोस्त हूँ। अच्छा, लेकिन बेटा वीर तो घर पर नहीं है, वो 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है मैजिक शो के लिए। वो तेरी याद ही नहीं रहा। कोई गल नहीं दादी, अब मैं फिर बाद में आंदा हूँ। ठीक है, मैं वीर को बता दूंगा। लेकिन नाम क्या है? जी शमशेर सिंह। अच्छा, शमशेर, ठीक है। ठीक है दादाजी। दादाजी, ओ दादाजी, पानी मिलेगा एक गिलास? वो क्या है ना, गर्मी था, गला सूख के एकदम रेगिस्तान हो गया है। हाँ, जरूर मिलेगा। मैं बालवीर को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, थोड़े और सबूत इकट्ठे करती हूँ ताकि हम तुम्हारे माँ बाप के कातिलों तक पहुंच सके। वो यहीं कहीं है। I can feel it. क्या? मेरे माँ बाप का कातिल यहीं कहीं है। बैठ। अरे बहू, जरा एक गिलास पानी ले आना। वीर का दोस्त आया है, शमशेर सिंह, है ना? जी। बुढ़ा तो सामने ही बैठ गया है, घर को स्कैन करने के लिए इसे हटाना होगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं। It's a very powerful feeling. मेरे माँ बाप का कातिल यही है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं।
हेलो हेलो, अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जी लगता है थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा थे। तुसी दूजे रूम में ट्राई करो। करेक्ट। हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? भी तो मैं ढूंढ के रहूंगा। कहां से? बालवीर का घर। क्या कह रहे हो तुम? बालवीर मारा गया? जी महामहिम, मेरी आंखों के सामने ही हुआ ये सब। जैसे ही शाश्वन की जमीन पर बालवीर उतरा, एक बड़ा धमाका हुआ और बालवीर जलने लगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बालवीर ही था? शाश्वन की कसम महामहिम, वो बालवीर ही था। इसका मतलब बालवीर हमारे बिछाए सुरक्षा घेरे में फंस ही गया। कहाँ हुआ यह धमाका? उत्तर दिशा के बड़े मैदान में महामहिम। अगर यह सच है तो हमें अपनी आंखों से देखना है। बहुत सताया है बालवीर ने। बालवीर के धरती लोक के घर की तरफ। क्या ये महाजादू का असर है? क्या महाजादू काशवी को बालवीर की ओर भेज रहा है? माँ ने सही कहा था, काम जल्दी हो जाएगा। लगता है मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। काशवी अपने आप जान जाएगी कि बालवीर ही उसके माँ बाप का कातिल है। आप मुझे ढूंढ